8 नवंबर 2016, 1 मई 1 जुलाई 2017 ये वो तारीखें थी जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को फौरी तौर पर तगड़ा झटका दिया। हालांकि इन्हीं तारीखों ने रियल एस्टेट को पारदर्शी बनाने में काफ़ी मदद की, लेकिन इसके तुरंत बाद कोविड की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन ने रियल एस्टेट सेक्टर के पहिए को पूरी तरह से जाम कर दिया। कोरोना की पहली दूसरी लहर के जाने के बाद हालात थोड़े बेहतर हुए और रियल एस्टेट सेक्टर में फिर एक नई रफ्तार पकड़नी शुरू की। घरों की खरीदारी और रियल्टी सेक्टर में निवेश ने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। आज हम देखते हैं रियल एस्टेट थोड़ा सा स्टैग्नेटेड लेवल पे है, क्योंकि जिन्होंने भी रियल एस्टेट से अपने आप को मोनेटाइज करना था एक समय तक मोनेटाइज कर लिया। प्राइस राइज अगर रीजनेबल रहेगी, रियल एस्टेट उसी हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। फ्यूचर रियल एस्टेट का अभी भी बहुत अच्छा है। हमें पता है कि आज जो 6-7% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, वो 13% होगा 2025 तक। और अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रहे हैं और 13 से 15% उसमें रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन है, तो आप समझ सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में कितनी बड़ी ग्रोथ होगी। वर्तमान में हम रियल एस्टेट सेक्टर की भारी संभावनाओं के अनुमान के बीच बैठे हैं। तेजी से सुपर पावर बनने की ओर बढ़ता भारत दुनिया के नेतृत्व की क्षमता रखता है। करीब $4.25 बिलियन का निवेश एक तिमाही में हुआ है, और अगर उसको हम देखें आगे जाकर तो साल भर में करीब $10 बिलियन यानी कि 80,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया रियल एस्टेट में, जो हमने 6 साल में नहीं देखा था एक साथ इतना रुपया। वो आज 1 साल में हमको इस विदेशी मुद्रा के तौर इंडिया रियल एस्टेट में आता दिख रहा है। तो डेफिनेटली पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मौजूदा सरकार देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है। रियल एस्टेट सेक्टर का इसमें भारी योगदान होगा। इंडिया का रियल एस्टेट पोटेंशियल है वो $1 ट्रिलियन है। अगर $1 ट्रिलियन होता और उसी समय में वो प्रोजेक्ट किया गया है जिस समय हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, तो उस अगर दोनों सच हैं, रिपोर्ट से अनुमान सच हैं, तो हम उस समय 20% जीडीपी के होंगे। मुझे लगता है थोड़ा अग्रेसिव है। इंडिया का 20% तक जीडीपी पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी वो बनाने की क्षमता उतनी नहीं है। तो फिर भी मेरे को लगता है कि हम $700-800 बिलियन तक तो पहुंच ही जाएंगे। जाहिर है ये क्षेत्र रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप और निवेश की भारी भरकम संभावनाएं लेकर बैठा है। करीब 6 से 7 करोड़ लोग सीधे तौर से आज रियल एस्टेट से एज एन एम्प्लॉयमेंट जुड़े हुए हैं। उसके अलावा करीब 270 और ऐसे उद्योग और इंडस्ट्रीज़ हैं जो इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टिंग, मटेरियल्स, ऐसी कई अन्य उद्योग और छोटे सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे वो रियल एस्टेट को सपोर्ट करते हैं, और उनका रोजगार और उनकी जो आमदनी है वो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। भारत में रियल एस्टेट निवेश का एक मजबूत जरिया बनकर उभरा है। 2019 में एम्बेसी ऑफिस पार्क्स देश का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हुआ। महज 1 साल में माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स भी लिस्ट हुआ। आज की तारीख में 60,000 करोड़ का वैल्यू है इंडिया में रीट्स की, जिसका देखा जाए तो उसका पोटेंशियल या अगले 4-5 साल में ये करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ तक जा सकता है। और भारतीय रीट्स ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है। हालांकि विकसित देशों के मुकाबले भारतीय रियल एस्टेट को अभी लंबा फासला तय करना है। चीन या अमेरिका के सामने 3 से 5% ही हैं सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को लेके, जहाँ पे हम 18 लाख करोड़ की एसेट्स की बात करते हैं, वहाँ पे वो लोग तकरीबन 20 गुना ज़्यादा का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है। आज का समय ऐसा है कि अगर आप देखेंगे, रोजगार जो कि करीब 7 करोड़ लोगों को रोजगार देती थी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अब 5.5 करोड़ पे आ गई है। क्यों? क्योंकि लेबर के लिए स्किल्स और सुविधाएं, ये दोनों चीज़ों की बहुत कमी है। इस रोजगार को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि उन लेबर्स को स्किल किया जाए, उनके लिए वो सुविधाएं, वो सेफ्टी के कार्यक्रम चालू किए जाएं, ताकि उनको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आने में डर ना लगे। तमाम सुधार के बाद भी पारदर्शिता, गुणवत्ता और प्रतिबद्धता, इन 3 शब्दों की कमी ग्राहकों के माथे की लकीरों को बढ़ाती है। आज भी बड़े स्तर पर डेवलपर्स में अपने प्रोजेक्ट में पर्यावरण संबंधी बुनियादी बातों को लेकर गंभीरता नहीं है।
बदलता पर्यावरण, कोरोना जैसी आपदाओं ने ऐसे मुद्दों पर ध्यान खींचने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो बातें किताबों में बंद होती नजर आ रही हैं। तो आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में हमने बात की रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट के बीते 75 साल कैसे रहे, लेकिन जी बिजनेस बात कर रहा है कि आने वाले 25 साल भी कैसे होंगे। तो रियल एस्टेट के 75 सालों को आपने देखा कि कैसे रहे, और आने वाले 25 सालों में भी क्या आउटलुक हमें दिख रहा है, इस पर भी हमने बात की। तो हमारा प्रयास यही है कि आने वाले वर्षों में जिस तरह से देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है, उस लक्ष्य को हासिल करें। रियल एस्टेट उसमें एक बड़ा योगदान दे सकता है, उस योगदान के साथ हम भी उस लक्ष्य को हासिल करें। तो इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।